नमस्कार दोस्तों, धम्मपद में तथागत सम्यक संबुद्ध के 45 वर्षों के दौरान किए गए उपदेश संग्रहित हैं, जिसमें 26 वर्ग, जिनमें 423 गाथाएं हैं। 26 वर्गों में पहला वर्ग है यमक वर्ग, जिसका अर्थ होता है दोहरा या जोड़ा। इस वर्ग में 20 गाथाएं हैं, जिनमें पहली गाथा है मन ही प्रधान है, स्वामी है, सुख दुख का कारण है। मन सभी धर्मों, कर्मों, प्रवृत्तियों का अगुआ है। सभी कर्मों, धर्मों में मन पूर्वगामी है, मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म, चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में ही पैदा होती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी मन से ही पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से मन को मैला करके बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है या शरीर से कोई पाप कर्म, बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का पहिया चलता है। मन सभी प्रवृत्तियों, भावनाओं का पुरोगामी है, यानी आगे आगे चलने वाला है। सभी मानसिक क्रियाकलाप मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन श्रेष्ठ है, मनोमय है। मन की चेतना ही हमारे सुख दुख का कारण होती है। हम जो भी फल भुगतते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, वह मन का ही परिणाम है। कोई भी फल या परिणाम हमारे विचार या मन पर निर्भर है। जब हम अपने मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करेंगे, तभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मन हमारी सभी प्रकार की भावनाओं, प्रवृत्तियों का आधार है। हम जो भी देखते, सूंघते, सुनते, स्पर्श करते हैं, तुरंत मन अपनी प्रतिक्रिया देता है और वह वाणी और कर्म में परिणित होती है। मन के अनुसार ही वह क्रिया घटित होती है। मन की अकुशल या बुरी भावनाओं से दुख, अशांति, असंतोष मिलता है। अच्छा विचार हो तो उसका फल भी कल्याणकारी होगा। अच्छा या बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं का केंद्र मन पर काबू करना है। मन ही संसार से बंधन और मुक्ति का प्रमुख कारण है, इसलिए मन, चित्त सभी धर्मों, कर्म में प्रमुख है। हर कार्य की शुरुआत मन से होती है। वाणी और शरीर का कर्म तो बाद में होता है। इससे पहले के चिंतन, विचार तो मन में ही पैदा होते हैं। अतः मन मनोमय है। हमारे सोचने, विचारने और करने के मूल में मन ही है। मन मेला होने से, बुरे विचार होने से हमारा सोचना, बोलना तथा कर्म करना भी बुरा हो जाता है और परिणाम भी दुख के रूप में मिलता है। यदि कोई दूषित मन से किसी को दुख देने वाले विचारों से, बुरे भाव के साथ बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे ही कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलों के पीछे चक्के, पहिए चले आते हैं। धम्मपद का दूसरा अध्याय है मन ही प्रमुख है, पूर्वगामी है, मनोमय है, सब मन का ही खेल है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है, सर्वोपरि है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न, शुद्ध मन से, मन में अच्छे भाव लेकर, मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है या शरीर से कोई कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया चलती है। यदि मन पवित्र है, साफ है, मन प्रसन्न है, तो ऐसे मन से बोले हुए वचन तथा किए हुए कर्म सुख उत्पन्न करते हैं। जिसका मन हर क्षण निर्मल और प्रसन्न है, उसके वचन और कर्म सब समय निर्मल होंगे। इसके परिणाम में स्थिर, नश्वर सुख छाया की तरह उसके पीछे लगा रहेगा। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। छाया मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती। यदि वह प्रकाश की ओर चलता रहे, इसी तरह सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। यदि वह
मन, वाणी और कर्मों की निर्मलता की ओर निरंतर चलता रहे। अनपायनी का अर्थ है नश्वर, स्थिर, टिकाऊ, स्थायी। ये सुख मन, वाणी, शरीर के कुशल कर्मों से ही मिलता है, लेकिन मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति स्थायी सुख की बजाय भौतिक अस्थायी सुखों को पाने के लिए भागता रहता है। व्यक्ति धन, पद, प्रतिष्ठा को पाने की अधिक चाह में वह अपने लिए दुख ही पैदा करता है। मनुष्य अपने मार्ग में दुख के कांटे स्वयं बिखेरता है, फिर चुभते हैं तो वह रोता है। राग, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, काम, तृष्णा में उलझकर व्यक्ति दुखों में डूब जाता है। जो व्यक्ति अनपायनी सुख चाहता है, स्थिर और टिकाऊ सुख चाहता है, तो वह अपने मन, वाणी और कर्मों को निर्मल करे, हमेशा सुखी रहेगा। ऐसा सुख कभी भी साथ नहीं छोड़ता, जैसे छाया कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। निर्मल, प्रसन्न, अच्छे मन से किया हुआ कार्य हमेशा साथ रहता है, सदा सुखकर होता है। संपद का तीसरा अध्याय, शत्रुता की गांठें बांधने वाला स्वयं अशांत दुखी रहता है। जो व्यक्ति मन में शत्रु भाव की ऐसी गांठें बांधे रहते हैं, उनका वेर कभी शांत नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है वह कभी शांत नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। मन की ऐसी भावना से बदले की भावना ही पैदा होती है और शत्रुता कभी शांत नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति अपने भीतर मन में मौजूद ऐसे द्वेष, घृणा, क्रोध जैसे विकारों को नष्ट कर दे, तो बाहरी शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन में शत्रुता और बदले की भावना से व्यक्ति स्वयं अशांत और दुखी रहता है। सारा खेल मन का है। हम जीवन को कैसे देखते हैं ये किसी और पर नहीं, केवल हम पर निर्भर करता है। धम्पद अध्याय 4, मन से वेर की गांठें खोलने वाला शांत सुखी रहता है। मुझे गाली दी, मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, उसने मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वेर शांत हो जाता है। यदि कोई किसी का विरोधी है, अपमान या हानि करना चाहता है या वैसा करता है, तो ये उसका दोष है, वह स्वयं भटका हुआ है। मन में विकार पैदा होने पर ही व्यक्ति दूसरे का अपमान या अहित सोचता है। ऐसा व्यक्ति दया, करुणा, क्षमा का पात्र है। यदि व्यक्ति स्वयं के मन को मेला नहीं करे, मन में क्रोध, घृणा, लोभ, मोह जैसे विकार पैदा न करे, तो दूसरा व्यक्ति अहित नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, तब वह अपने विरोधी से न वेर बांधता है और न डरता है। मन अर्थात चित्त की निर्मलता ही व्यक्ति का सुरक्षित किला है। उस पर किसी का वार नहीं लग सकता। उसमें इतना भरोसा और आत्मविश्वास हो जाता है कि उसे किसी से अपमान या अहित का भ्रम नहीं हो सकता। जब कोई अहित नहीं कर सकता तो वेर नहीं होगा, उसका वेर शांत हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में शत्रु के प्रति अवैर की भावना या विचार एकाएक नहीं पैदा हो सकते, लेकिन यदि किसी विरोधी या शत्रु ने दिल दुखाया है, अपमान किया है, हानि की है, तो उसे पत्थर पर खींची लकीर की तरह पकड़कर नहीं रखना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि घृणा, क्रोध या वेर के भाव पैदा हो तो वेर भाव भुला देने चाहिए। रेत पर खींची जैसे कोई लकीर जल्दी मिट जाती है। लगातार प्रयास के बाद एक समय ऐसा आएगा जब क्रोध या वेर भाव पानी पर खींची रेखा की तरह उसी तरह समाप्त हो जाएगा। चित्त शांत हो जाएगा, वेव शांत हो जाएगा। इसलिए प्रयास ये करें कि किसी के द्वारा की गई आलोचना, निंदा, अपमान, हार की भावना को अपने अंदर मन में कम से कम समय तक टिकने दें। वेर भाव, दुश्मनी के साथ जीना स्वयं के लिए बहुत दुखदायी होता है। हम हमारे चारों ओर जितना अधिक विरोध, वेर, दुश्मनी का घेरा बनाते हैं, उतना अधिक दुखी, अशांत रहते हैं। ये हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। ये सभी मन की दशाएं, अवस्थाएं हैं। जब हम सारे जगत के प्रति मैत्री भाव रखते हुए मित्र की तरह देखते हैं तो जगत मित्र हो जाता है, सारा वेर समाप्त हो जाता है। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हमें दूसरा कोई दुख नहीं दे सकता, और कोई वेर भाव रखेगा तो ये उसके लिए ही दुखदायी होगा। संपद का 5वां अध्याय। वेर से वेर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही होता है।
हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वेर से हम दूसरों का वेर मिटा देंगे। कभी कोई नहीं मिटा पाया है। वेर तो प्रेम से ही मिटता है, क्रोध तो करुणा और मैत्री से ही मिटता है। यही तथागत के धर्म की आधारशिला है। तथागत कहते हैं, सुख तो तुम्हारे अंदर ही है। सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। सभी को सुखी रहने का अधिकार है। फिर दुश्मनी कैसी, शत्रुता किससे? हम अपने क्रोध, राग, द्वेष, घृणा द्वारा बाहरी शत्रु का नुकसान करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये तो मन में वेर भाव नष्ट करने से ही संभव है। अंदर की शत्रुता समाप्त हो जाने पर हम अपनी बाहरी शत्रुओं को भी प्रेम करने लगेंगे और वे भी मित्र बन जाएंगे। संसार में किसी ने भी वेर दुश्मनी से समस्याओं का समाधान नहीं किया है। घृणा और क्रोध की अग्नि से किसी का भला नहीं हुआ है। प्रेम, करुणा, दया, मैत्री भाव से ही व्यक्ति का, पड़ोसी का, समाज और संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। यदि हमारा कोई विरोधी बुरा करना चाहता है तो हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। वेर नहीं करना चाहिए। उस विषय में सोचना, चर्चा करना, उससे मिलने की कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। जिसे हम सही मार्ग पर नहीं ला सकते, उससे संबंध रखना दुखद होता है। उससे मन, वाणी और कर्म से मौन हो जाना ही शांति का उपाय है। किंतु उसके प्रति हित, करुणा और मैत्री की भावना रखें। उसके प्रति वेर भाव पालने से स्वयं का अहित होगा, दुख ही मिलेगा। जिनसे हमें सुख नहीं मिलता, उनसे वेर भाव रखकर स्वयं दुख मोल नहीं लेना चाहिए। मेरा किसी से भी वेर नहीं, और यदि कोई दूसरा ऐसे वेर भाव रखे तो ये उसकी समस्या है, उसकी करनी वो जाने। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। यदि जीवन को देखने, जीवन जीने की ये कला आ जाए तो फिर हमें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा व्यक्ति मन में क्रोध पैदा कर ऐसा करना भी चाहे तो ये उसकी समस्या है, उसका फल वही भुगतेगा। तथागत कहते हैं कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो। दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे। दूसरे को सताने से भी कभी तुम आनंद को नहीं पा सकोगे। इस संसार में वेर से वेर कभी शांत नहीं होते। अवेर अर्थात प्रेम से ही होते हैं। यही सनातन नियम है, सदा से चला आ रहा प्रकृति का नियम है। यही धम्म है। धम्मपद का 6वां अध्याय। किसके मन के विकार, कलह शांत हो जाते हैं? अज्ञानी लोग ये नहीं जानते, इसका विचार नहीं करते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे, एक दिन इस लोक से चले जाएंगे। लेकिन ज्ञानी समझदार लोग संसार की इस सच्चाई को जानते हैं। वे इसका विचार करते हैं। उनके सारे कलह समाप्त हो जाते हैं। उनके मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। तथागत कहते हैं, एक न एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है, मरना है। ये झगड़े, फसाद, कलह नहीं करने चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर रहेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। यदि सोचना ही है तो मुक्ति के बारे में सोचो। विचार करो कि हम हर पल नष्ट हो रहे हैं। ये कोई जान लेगा तो उसके सारे कलह नष्ट हो जाएंगे। इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। किसको ये सत्य समझ में आ गया है, उसे इस संसार में जीवन जीने की कला मिल गई। जिसे समझ में आ गया है कि जीवन क्षणभंगुर है और उसकी बूंद है, पानी का बुलबुला है, तो फिर ये क्रोध, लोभ, मोह, वेर क्यों करें? किसी का दिल क्यों दुखाएं? अन्याय, अत्याचार, शोषण क्यों करें? लेकिन कई लोग जीवन में दुश्मनी की ऐसी गांठें बांध लेते हैं या सुख सुविधाओं के नशे में ऐसे डूबे रहते हैं जैसे उन्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो घृणा और वेर के भावों से भरे होते हैं, जो अपनी संतान या अनुयायियों से ये कहकर जाते हैं कि उसके न रहने पर भी शत्रु से बदला लेना, शत्रु को चैन से मत जीने देना। ऐसे लोगों के कलह कभी शांत नहीं होते हैं। हालांकि चेतन मन से लोगों को ये मालूम है कि संसार से एक दिन जाना है, लेकिन इस पर गहराई से चिंतन मनन कर जीवन नहीं जीते।
जब किसी निकट परिजन, मित्र आदि की मृत्यु हो जाती है तब उसे इसका एहसास होता है, लेकिन कुछ समय बाद सांसारिक सुखों के बीच वह फिर भूल जाता है। फिर ध्यान, साधना, चिंतन, अध्ययन से उसे संसार के सत्य का पता लगता है, तो वह मन के विकारों को दूर करने की कोशिश करता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, जवानी, रूप, परिवार, सत्ता, सम्मान आदि पाकर उसी में रमने लगता है, उसी को जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, लेकिन वह इस तरह स्वयं के लिए दुख ही पैदा करता है। इस जाल में फंसे हुए व्यक्ति को ये विचार करने की फुर्सत ही नहीं होती है कि उसे एक दिन इस संसार से हमेशा के लिए जाना है। इसलिए वह राग, द्वेष, क्रोध, घृणा के जाल में उलझा रहता है। इसके विपरीत जिन विवेकशील ज्ञानी लोगों को हर क्षण ये याद रहता है कि संसार से एक दिन जाना है, उनके मन के विकार दूर हो जाते हैं, कलह शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति द्वेष और मोह नहीं होगा। वह सभी से मैत्री भाव रखेगा। वह विनम्र, सहज, सरल स्वभाव का हो जाता है। वह अपने शत्रु से भी मैत्री भाव रखता है। वह सुख शांति का जीवन जीता है और दूसरों के लिए भी सुख से जीने की प्रेरणा देता है। धम्मपद का 7वां अध्याय। इंद्रिय सुखों में डूबे हुए को मन रौंद देता है। शरीर की इंद्रियों के विषय हैं रूप, शब्द, गंध, स्वाद, स्पर्श। जो व्यक्ति इन विषयों के रस को सुखकारी मानते हुए जीता है, जो अपनी इच्छाओं पर काबू न कर सभी सुंदर व्यक्ति या वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, उनकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है और वह दुख में गिर जाता है। जो व्यक्ति हर समय सुंदर, रमणीय, अच्छा ही अच्छा देखता फिरता रहता है, इंद्रियों में संयम नहीं रखता, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता और भौतिक सुविधाओं को भोगने में ही सुख समझता है, फिर उसकी इंद्रियां अपने आप बेकाबू हो जाती हैं, क्योंकि उसका मन चाहता है कि जीवन में जितना ज़्यादा भोग सको भोग लो, कुछ छूट ना जाए। मन में पछतावा न रहे कि फला सुख को भोगने से बाकी रह गया। इसके लिए वह संयम की सीमाएं तोड़कर विषय रस भोगता है। जब व्यक्ति को विषय भोग सुखकारी, आकर्षक लगेंगे तब इंद्रियां भी चंचल होगी ही, उन पर काबू नहीं हो पाएगा। यदि व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखना चाहे तो वह विषय भोगों की दुख का कारण समझे जैसा कि वे हैं। इंद्रियों पर काबू करने वाला ही सुख शांति पा सकता है। जब विवेकशील ज्ञानवान साधक की नज़र में विषय भोग तुच्छ दिखने लगेंगे, वे दुख के कारण नजर आएंगे, तो इंद्रियां अपने आप संयम हो जाएगी। भोजन की उचित मात्रा न जानना भी मन के विकार का कारण है। जीभ का विषय है स्वाद। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन पाकर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, दिन में कई बार भोजन करता है, मन पर काबू न होने से ठूस ठूस कर खाता है, ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाता है, ध्यान साधना नहीं कर पाता है और अधिक मात्रा में भोजन करने से कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह अच्छे जीवन निर्वाह के लिए कोई मेहनत उद्यम नहीं कर पाता है, गरीबी में ही दिन गुजारता है। हीन वीर्य होने का अर्थ है मनोबल का न होना, उत्साह का न होना। ऐसा व्यक्ति न स्वयं का भला कर पाता है और न दूसरों का। इस प्रकार विलासिता में डूबा व्यक्ति आलसी, इंद्रियों पर संयम न रखने वाला, भोजन की उचित मात्रा नहीं जानने वाला, उद्यम नहीं करने वाला, कमजोर मनोबल के व्यक्ति को मार अर्थात काम, मन की बुरी प्रवृत्तियां उसी तरह गिरा देता है जैसे हवा कमजोर वृक्ष को। वैसे ही इन दुर्गुणों से ग्रस्त व्यक्ति को स्वयं के विकार ही गिराकर दुख के खड्डे में पटक देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी कमजोरियों के कारण स्वयं ही गिर जाता है। धम्मपद का 8वां अध्याय। मन काबू में हो तो बुरे विचार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस व्यक्ति के मन में हिमालय जैसी शांत संयत दशा हो, उसे हवा तो क्या आंधी तूफान भी आ जाए तो हिला नहीं सकते। जिसका मन पर नियंत्रण है, संयत है, उसे बाहर की चकाचौंध, भौतिक विलासिता, अस्थायी सुख की वस्तुएं देकर उसे प्रलोभन डिगा नहीं सकती। उसका बुरा प्रवृत्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह हिमालय की तरह दृढ़ और अडिग रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर के संचालन और स्वास्थ्य के लिए भोजन खाता है, उचित मात्रा में खाता है, उसका अपने मन पर नियंत्रण है, वह व्यक्ति प्रज्ञावान है, वही श्रद्धावान और आस्थावान है।
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर जितना संयम रखता है, मन पर नियंत्रण है, वह उतना ही श्रद्धावान, उत्साही, उच्च मनोबल वाला, ऊर्जावान और बलवान होता है। व्यक्ति जितना कमजोर होता है उतना ही शत्रु अर्थात बुरी प्रवृत्तियां अधिक आक्रामक होकर व्यक्ति को हरा देता है। इसलिए संयमी व्यक्ति को डिगाना, हिलाना या हराना वैसे ही असंभव है जैसे आंधी हिमालय को नहीं हिला सकती। तथागत जीवन की व्यवहारिकता की बातें कहते हैं, जीवन की सच्चाई की व्याख्या करते हैं, हवाई बातें नहीं करते, कल्पना में गोते नहीं लगाते। वह ये कतई नहीं कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता या जाको राके सैया मार सके ना कोई। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर किसी काल्पनिक शक्ति की कृपा हो तो उसको कोई नहीं डिगा सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तथागत कहते हैं जो मन, वाणी, शरीर से कुशल कर्म करता है उसका बाहरी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो बुरे कर्म करता है वह अपने आप ही हिल जाता है, दुख को प्राप्त होता है। धम्पद का 9वां अध्याय। कासाई वस्त्र धारण करने के योग्य कौन? जिस व्यक्ति ने कासाइयों यानी चित्त के मेल को नहीं धोया, मन के विकारों को छोड़कर साफ नहीं किया, यदि वह कासाई वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयम से रहित ऐसा व्यक्ति कासाई वस्त्र ग्रहण करने या धारण करने के योग्य नहीं है। मन का कासाई छोड़े बिना कोई कासाई रंग के वस्त्र, भिक्षु के वस्त्र धारण कर लेता है तो वह स्वयं और समाज के लिए बहुत अहित होता है। कासाई रंग का चीवर बुद्ध का अनुयायी भिक्षु धारण करता है, लेकिन यह यहाँ सभी मतों के सन्यासियों, वैरागियों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति विरक्ति, सन्यासी, भिक्षु, मुनि का वेश धारण कर लेता है लेकिन मन सांसारिक विषयों के सुखों में डूबा है, राग द्वेष से ग्रस्त है, तो वह सन्यासी या भिक्षु वेश को बदनाम ही करता है। जिसके दम और सच अर्थात संयम और सत्य अपेत हो गए, भाग गए, वह कासाई वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ चोला पहनकर साधु बनने के ढोंग की बजाय आचरण से निर्मल, साफ होने पर जोर दिया गया है। वर्तमान में अलग अलग संप्रदायों में ऐसे कई लोग धर्म का चोला पहनकर स्वयं को धर्मगुरु होने का दावा करते हैं, संसार छोड़ने का ढोंग करते हैं, लेकिन संसार के भोग विलास में डूबे रहते हैं। उनका आचरण कतई संत, साधु, गुरु जैसा नहीं होता है। जितने ये दोषी हैं उतने ही वे लोग भी दोषी हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर ऐसे लोगों को धार्मिक गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे गुरु वैसे चेले भी खूब मिल जाते हैं। इससे व्यक्ति, परिवार व समाज का भारी अहित हो रहा है। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकारों से ग्रसित है, जिसका मन विकारों के मेल से सना हुआ है, जो सत्य संयम के मार्ग पर नहीं चलता है, वह कासाई वस्त्र ग्रहण करने और धारण करने के योग्य नहीं है। धम्पद का 10वां अध्याय। शीलवान, सदाचारी, संयत व्यक्ति ही भिक्षु के योग्य हैं। जिस व्यक्ति ने मन के मेल को साफ कर दिया, मन की बुराइयों को दूर कर दिया, जो शीलवान है, सदाचारी हैं, जो संयम और सत्य से परिपूर्ण है, वही कासाई वस्त्र अर्थात धार्मिक वस्त्र पहनने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति ही इसको धारण करने योग्य है। जो शीलवान नहीं है, जिसका आचरण उच्च नहीं है, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि दोषों से ग्रसित है, वह ढोंगी, पाखंडी एवं झूठा है। वह धर्म के नाम पर समाज को धोखा देता है। बाहरी वेशभूषा से स्वयं को सन्यासी, भिक्षु, धर्माचार्य बताने वाले ऐसे स्वार्थी व ढोंगी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने योग्य नहीं है। इसके विपरीत जो सत्य और संयम से युक्त हैं, वही कासाई गेरुआ वस्त्र धारण करने के अधिकारी हैं। धम्पद का 11वां अध्याय। संसार के सार एवं सत्य को कौन प्राप्त करते हैं? जो व्यक्ति असार को सार मानता है और सार को असार के रूप में देखता है, मिथ्या विचारों और मिथ्या संकल्प में डूबा ऐसा व्यक्ति सार नहीं पा सकता। वह कभी सार यानी परम सुख पद को प्राप्त नहीं कर सकता। रूप, स्वाद, गंध एवं स्पर्श ये इंद्रियों के विषय हैं। विषयों का भोग असार है। संसार की सारी भौतिक उपलब्धियां असार हैं। सांसारिक क्षणिक सुखों की उपलब्धियों में मन के विकार पैदा होते हैं, सुख शांति छिन जाती है, दुख ही दुख मिलता है। परंतु जो लोग भोग विलासिता को ही सार, सत्य और जीवन का उद्देश्य समझते हैं, वे इन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं। वे मिथ्या संकल्प वाले हैं, झूठे विचार वाले हैं। इंद्रिय सुखों के
भोगों को छोड़कर, जिनमें सही गलत, भले बुरे, हीरे पत्थर, सार असार जानने की समझ पैदा होती है, विवेक, ज्ञान एवं प्रज्ञा पैदा होती है, वह निर्भय, निर्मल और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। किंतु जो भौतिक सुखों को ही जीवन का सार समझ लेते हैं, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। वे झूठी मति वाले होते हैं। वे भला सार यानी परम पद को कैसे पा सकेंगे? जब बुद्धि ही उल्टी है तो सार कैसे मिलेगा? विषय वासना, काम वासना से दुख पैदा होता है। बार बार भोगने की इच्छा होती है। इच्छा पूरी करने के लिए फिर विषय भोग किया जाता है, तो इच्छा कैसे मिटेगी? ये तो अमर बेल की तरह बढ़ती जाएगी। अतः मन के विकारों के त्याग में सार है, सुख है। यही जीवन का सार एवं सत्य है। जब व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा, रूप, सत्ता नहीं मिलते हैं, तब तक वह इन्हें पाने के लिए रात दिन भागदौड़ करता है, गलत ढंग अपनाता है, क्योंकि वह ये मान लेता है कि इन वस्तुओं में ही सार है, जिनको पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, होड़ लगाता है, समय गंवाता है, और जब वह मिल जाते हैं तब पता चलता है कि ये सब तो असार हैं, सुख का नाश कर दुख पैदा करने वाले हैं, शांति की बजाय अशांति लाते हैं। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पाकर व्यक्ति दिखावे के लिए झूठी प्रशंसा प्रकट करता है, लेकिन अंदर से उसका मन ही जानता है कि वे कितने सुखदायी हैं। असार को सार समझने की बार बार गलती करने वाले को सार प्राप्त नहीं होता है। धम्पद का 12वां अध्याय। सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सार को सार जानता है और असार को असार मानता है, ऐसे सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं। हालांकि मोटे तौर पर अच्छे बुरे, सही गलत, सार असार को सब जानते हैं, लेकिन इस भाव की गंभीरता को समझना और इस विचार चिंतन पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। जिसे भले बुरे की समझ हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए और उसको व्यवहारिक जीवन में अपने आचरण में उतार ले, जो जीवन जीने की ये कला सीख ले, वह सुख पाता है, मुक्त हो जाता है। सार क्या है? दरअसल इसे जान लेना ही इसे आधे पा लेने के बराबर है। जो बाहरी सुखों की प्राप्ति के लिए बाहर भटकने की बजाय स्वयं के भीतर झांकता है, स्वयं को खोजता है, जानता है, जो जागृत होकर मन के विकारों को दूर करता है, संसार को पाने की बजाय स्वयं को पा लेता है, सम्यक संकल्प वाले ऐसे लोग सार को पाते हैं। धम्पद का चैप्टर 13। असंयत एवं ध्यान से रहित चित्त में राग प्रवेश करता है। जिस प्रकार अच्छी तरह से न छाए हुए छप्पर में घर की छत कमजोर और दोषपूर्ण होने से बारिश का पानी आ जाता है और टपकता है, उसी तरह जो व्यक्ति संयमी नहीं है, ध्यान भावना के अभ्यास से रहित, ऐसे कमजोर चित्त में राग घुस जाता है। राग का अर्थ है तीव्र इच्छा, गहरी चाहत, गहरी आसक्ति, गहरा चिपकाव। ऐसी गहरी आसक्ति कि कोई कहे कि फला व्यक्ति वस्तु, स्वाद, रूप, संवेदना के बिना उसका जीना मुश्किल है। जो व्यक्ति को सुख की अनुभूति कराता है, उसके साथ रहना, बात करना, उसे अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है, और किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति, वस्तु या संवेदना को खोना नहीं चाहता। जिसके दूर जाने या वस्तु नहीं मिलने के विचार से ही रूह कांपने लग जाए, तो ऐसी गहरी आसक्ति को राग कहते हैं। धम्पद का चैप्टर 14। संयमी व ध्यानी चित्त में बुराइयां प्रवेश नहीं करती। जिस प्रकार अच्छी तरह से छाए हुए छप्पर में या घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार ध्यान भावना से ओतप्रोत चित्त में राग आदि दोष प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तथागत कहते हैं, घर के छप्पर पर अच्छी तरह से इंतजाम नहीं किया गया हो। आधुनिक युग की बात करें तो सीमेंट, लोहे, रोड़ी के पक्के मकान की छत अच्छी तरह मजबूत या वाटरप्रूफ नहीं करवाई गई हो तो वर्षा का पानी कहीं न कहीं से छेद या दरार में से अंदर घुस ही जाता है। किंतु ध्यान साधना से छाए हुए चित्त में, सुरक्षित मन में राग जैसा विकार प्रवेश नहीं करता। राग घुसता है, इसका अर्थ यह है कि चित्त का छप्पर ठीक नहीं बनाया। ध्यान की छत छेद वाली होती है, दरार वाली है या वाटरप्रूफ साधनों से मजबूत नहीं बनाई गई है। इसलिए चित्त में विकारों के प्रवेश को रोकने के लिए ध्यान अभ्यास पर जोर देते हैं। वर्षा के पानी को गलत मत कहो, ध्यान साधना पर जोर दो। राग तो अपने आप ही मिट जाएगा। इसलिए घर की छत को ठीक कर लो। अंधेरे को कोसने से कोई लाभ नहीं, अपने मार्ग के लिए दिया जला दो। यही सुख शांति का मार्ग है, यही सनातन सत्य है, यही धम्म है। मनुष्य चारों ओर से भौतिक चकाचौंध विलासिता, विषय
बाजार से घिरा हुआ है। मन में विषय वासनाएं भरी हुई हैं। हर पल नई इच्छाएं पैदा होती हैं। एक पूरी हो तो दूसरी तैयार हो जाती हैं। वातावरण कुसंगति से भरा हुआ है। ऐसे में मन में राग न आएगा तो क्या आएगा, लेकिन राग को रोकने का तथागत ने सुदृढ़ मार्ग ध्यान अभ्यास बताया है। यदि व्यक्ति ध्यान अभ्यास करेगा, एकांत में चिंतन मनन करेगा, अध्ययन और विचार करेगा, शरीर और संसार की अनित्यता की अनुभूति करेगा, मन को वश में करने का अभ्यास करेगा, विकारों को दूर कर मन को निर्मल करेगा, सदाचार का जीवन जिएगा, तो मन में विषय विकार नहीं घुस पाएंगे। दंपत का चैप्टर 15। पाप बुरे कर्म करने वाला दुखी रहता है। पाप बुरे गलत कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ और वहाँ अर्थात इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी शोक करता है। दोनों जगह शोक करता है, पश्चाताप करता है। वह अपने मेले कर्मों को देखकर शोक करता है और दुखी होता है। व्यक्ति के मन में राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ उत्पन्न होने पर वह मन, वाणी और शरीर से अकुशल पाप कर्म करता है तो इसका परिणाम तुरंत और बाद में भी जरूर मिलता है। वर्तमान में भी दुखी होता है और भविष्य में भी दुखी होता है, फिर पछतावा करता है और जब इन विकारों को दूर कर मन को शुद्ध कर लेता है तो सुख शांति का जीवन जीता है। बुरे पाप कर्मों का फल उसी प्रकार पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के बैल के पैरों के पीछे पीछे चाक अर्थात पहिया चलता है, और कुशल अच्छे कर्मों का सुखद फल वैसे ही साथ रहता है जैसे कभी न छिपने वाला छाया। अच्छे या बुरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल देर सवेर जरूर मिलता है। आकाश में कोई काल्पनिक शक्ति या व्यक्ति नहीं है जो पाप कर्मों का दंड देगा, न कोई लेखा जोखा रखता है, बल्कि पाप करने वाला स्वयं ही बुरे कर्मों का फल भोगता है। उसकी जीवन शैली ही ऐसी होती है कि वह इनके परिणामों से बच नहीं पाता है। वह इस लोक में भी शोक यानी दुख करता है और परलोक में भी। पापी दोनों जगह शोक करता है। वह वर्तमान में कर्मों के बुरे परिणामों को पाकर रोता है, पछताता है, दुखी रहता है और भविष्य में भी यही हाल होता है। तथागत कहते हैं कि ये मत समझना कि शरीर के नष्ट हो जाने, मृत्यु हो जाने पर पाप के परिणाम समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के समय चित्त की चेतना के साथ ही कर्म फल आगे चलते हैं और जब तक निर्वाण नहीं प्राप्त होता तब तक इसका भवचक्र चलता ही रहता है। दंपत का अध्याय 16। पुण्य अच्छे कर्म करने वाला प्रसन्न रहता है। पुण्य कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है, इस लोक में प्रसन्न से रहता है और मरने के बाद परलोक में भी प्रसन्न रहता है। पुण्य कर्म करने वाला लोक परलोक दोनों जगह में प्रसन्न रहता है। वह अपने पुण्य कर्मों को देखकर प्रसन्न होता है। दंपत का अध्याय 70। भलाई करने वाला दोनों लोक में सुखी रहता है। भलाई करने वाला यहाँ इस लोक में आनंदित होता है और प्राण छोड़कर परलोक में भी आनंदित होता है। पुण्य अच्छे कर्म करने वाला दोनों लोक में आनंदित होता है। मैंने पुण्य कर्म किया है ये सोचकर आनंदित होता है और सुगति अच्छी गति पाकर और भी अधिक आनंदित होता है। दंपत का अध्याय 80। सत्कर्म ही सुख का आधार है। सत्कर्म करने वाला चाहे जहाँ रहे वहाँ प्रसन्न रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, परिवार आदि हमारी अच्छी उपलब्धियाँ नहीं है। आवश्यकता के अनुसार ये सभी जरूरी हैं, लेकिन राग, द्वेष, मोह, लोभ के वशीभूत व्यक्ति इन्हें ही जब सुख समझकर इन्हीं में डूब जाता है तो दुखी रहता है। भौतिक वस्तुओं में सुख शांति नहीं मिलती। ये सभी नश्वर हैं, ये सभी यहीं रह जाते हैं। व्यक्ति के सत्कर्म ही साथ चलते हैं। सत्कर्म ही सुख का आधार है। सत्कर्म करने वाला वर्तमान और भविष्य, लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहता है। दंपत अध्याय 90। श्रमण भिक्षु धामी कहलाने का हकदार कौन? भले ही कोई बहुत ही संहिता, धर्म ग्रंथ कंठस्थ कर ले, कथा वाचन कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वह दूसरों की गाय गिनने वाले ग्वाले के समान है और वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता, श्रमण कहलाने के योग्य नहीं होता। भले ही कोई धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कंठस्थ कर ले, संगायन कर ले, पठन कर ले, ज्ञानी विद्वान हो जाए, लेकिन ग्रंथ के विचार उसके जीवन में नहीं उतरे, यदि वह ज्ञान उसका जीवन न बने तो उसकी विद्वता व्यर्थ है। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, उन मूल्यों को मानना और आचरण में उतारना जरूरी है। उन आदर्शों को जीना जरूरी है। धार्मिक ग्रंथों
किताबों की वाणी उपदेशों को याद करना, पाठ करना, भाषण करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उनके विचारों को व्यवहारिक जीवन में उतारना, अपनाना अत्यंत आवश्यक है। मन के विकारों का मेल तभी साफ होगा जब सद्गुणों का व्यवहार किया जाएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई कितनी बड़ी बात कहता है, महत्वपूर्ण तो ये है कि वह कितना करता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जीवन की सुख शांति के उपदेशों, शिक्षाओं, वचनों से भरे ग्रंथों, संहिताओं, वाणी संग्रहों, कथाओं का कोई पाठ करता रहे, वाचन करता रहे, उन पर भाषण करता रहे, लापरवाही में वह उनके अनुसार आचरण नहीं करे तो वह श्रमणत्व का भागी नहीं है, श्रमण कहलाने का अधिकारी नहीं है। श्रवण का अर्थ है जिसने ज्ञान, श्रम, अनुभव करके ज्ञान को अर्जित किया है, उधार नहीं लिया, चुराया नहीं है, बासी नहीं है, जिसने अपने अनुभव से जीवन के सत्य को जाना है, श्रम से जिसने अर्जित किया है, वह श्रमण कहलाता है। कोई व्यक्ति ग्रंथों, किताबों के पन्नों को पढ़े, याद रखे, रटे, पठन करे, भाषण करे और यदि वह व्यक्ति किताबों में कहे वचनों, शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण में उतारता है तो वही श्रमण है, वही भिक्षु है, वही धार्मिक है। धम्मपद अध्याय 20। जो धम्म को आचरण में उतारे वही श्रमण है, भिक्षु है। धम्म ग्रंथों का भले ही कोई थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धम्म के अनुसार आचरण करता है, राग, द्वेष और मोह को त्याग कर पूरी तरह से सचेत, जागरूक और विमुक्त चित्त वाला होकर इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति नहीं रखता, तो वह श्रमणत्व का भागी हो जाता है, श्रमण बनने का अधिकार रखता है। भले ही किसी को संहिता, धम्म ग्रंथ का, कथा का थोड़ा सा भाग भी कंठस्थ न हो, लेकिन धम्म उसके आचरण में उतरे, होशपूर्ण जीवन हो, जागृत जीवन हो तो मोटे धम्म ग्रंथ रटने जानने की जरूरत नहीं। राग, द्वेष और मोह को त्यागने वाला ऐसा व्यक्ति सुख शांति का जीवन जीता है। जो इन विकारों, भोगों का त्यागी होगा वही सन्यासी, श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। जो पूरी तरह से जागृत, सावधान, होश में होगा, जो पूर्ण मुक्त निर्मल चित्त वाला होगा वही श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।